सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श करना चाहूँगा। मित्रों, मैं आज जो बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही अमूल्य है। शायद इस बात की आभास संतोष कुमार आज़ाद यूट्यूब चैनल के तमाम दर्शकों को भी होगा। फिर भी हमें लगा कि मैं एक बार अपने दर्शकों के बीच में इस बात को रखूं। ये बात है बाप बेटी के रिश्तों का, कि बाप और बेटी का रिश्ता आखिर होता क्या है। बेटी के विदाई के वक्त बाप ही आखिरी में, सबसे आखिरी में क्यों रोता है। चलिए आज आप सभी को इसके बारे में विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा। इस जानकारी के समय अगर किसी भी प्रकार की हमसे त्रुटि हो तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बेटी के वक्त, बेटी के लिए जो है, बाकी सभी लोग, जितने भी नाते रिश्तेदार होते हैं, बाकी सब भावुकता में रोते हैं, पर बाप उस बेटी के बचपन से विदाई तक बीती हुए पलों को याद करके रोता है। माँ बेटी के रिश्ते पर तो बात होती ही है, पर बाप और बेटी का रिश्ता भी समुद्र से कहीं ज़्यादा गहरा है। हर बाप घर के बेटे को गाली देता है, मारता है, धमकाता है, डराता है, पर वही बाप अपनी बेटी की हर गलती को नकली दादागिरी दिखाते हुए नज़रअंदाज कर देता है। बेटे ने कुछ मांगा तो एक बार डांट देता है, पर अगर बिटिया ने धीरे से भी कुछ मांगा तो बाप को सुनाई दे जाता है, और जेब में रुपया हो या ना हो, पर बेटी की इच्छा पूरी कर देता है। दुनिया उस बाप का सब कुछ लूट ले तो भी वो हार नहीं मानता है, पर अपनी बेटी के आँख में आंसू देखकर खुद अंदर से बिखर जाए, ऐसा वो बाप होता है। और बेटी भी जब घर में रहती है तो उसे हर बात में बाप का घमंड होता है। किसी ने कुछ कहा नहीं कि वो बेटी तपाक से बोलती है, पापा को आने दे, फिर बताती हूँ। बेटी घर में रहती है तो माँ के आंचल में है, पर बेटी के असली हिम्मत उसके बाप में है। बेटी की जब शादी में विदाई होती है तब वो सबसे मिलकर रोती है, पर जैसे ही विदाई के वक्त कुर्सी समेटते, बर्तन समेटते बाप को देखती है, जाकर झूम जाती है और लिपट जाती है, और ऐसे कस के पकड़ती है अपने बाप को जैसे माँ अपने बेटे को पकड़ती है। क्योंकि उस बच्ची को पता है ये बाप ही है जिसके दम पर मैंने हर जिद पूरी की है। वो बाप ही है जिसके दम पर मैंने हर जिद पूरी की है। और बाप खुद रोता भी है और बेटी की पीठ पर हाथ ठोक कर कहता है, हिम्मत देता है कि बेटा 4 दिन की बात है, मैं तुझे लेने आऊँगा, और खुद जानबूझकर इतना कहकर निकल जाता है। और
एक कोने में जाकर फूट फूट कर रोता है, फूट फूट कर रोता है। ये बात सिर्फ एक बेटी के बाप ही समझ सकता है। जब तक बाप जिंदा रहता है, बेटी मायके में हक से आती है और घर में जिद कर लेती है, और कोई कुछ कहे तो उसे डांट देती है, उसे डांट देती है और डांट कर बोलती है कि मेरे बाप के घर है। पर जैसे ही बाप मरता है और बेटी आती है, वो इतना चित्कार करके रोती है। जैसे ही बाप मरता है, बेटी अपने ससुराल से जब आती है तो वो इतना चित्कार करके रोती है कि सारे रिश्तेदार समझ जाते हैं कि बेटी आ गई। सारे रिश्तेदार समझ जाते हैं कि बेटी आ गई। और वो बेटी उस दिन अपनी हिम्मत भी हार जाती है, क्योंकि उस दिन उसका बाप ही नहीं, उसकी हिम्मत भी मर जाती है। उस दिन उसके बाप ही नहीं, उसकी हिम्मत भी हार जाती है, उसकी हिम्मत भी मर जाती है। आपने भी महसूस किया होगा, आपने भी महसूस किया होगा कि बाप की मौत के बाद बेटी कभी अपने भाई भाभी के घर वो जिद नहीं करती, जो अपने पापा के वक्त कर लिया करती थी। जो मिला खा लिया, जो मिला पहन लिया, क्योंकि जब तक उसका बाप था तब तक सब कुछ उसका अपना था। यह बात वो अच्छी तरह जानती है कि जब तक उसका बाप जिंदा था सब कुछ उसका अपना था। आगे और कुछ बताने की हिम्मत नहीं है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बाप के लिए बेटी उसकी ज़िंदगी होती है, पर वो कभी बोलता नहीं। और बेटी के लिए बाप दुनिया का सबसे बड़ी हिम्मत और सबसे बड़ा ताकत होता है, पर बेटी भी यह बात किसी से बोलती नहीं है। मेरे मित्रों, बाप बेटी का जो रिश्ता है, जो प्रेम है, वो समुद्र से भी गहरा है। इसे मापा या आका नहीं जा सकता है, इसे मापा या आका नहीं जा सकता है। यदि ये वीडियो आप सभी को दिल को छू लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।